कंटिन्यू करें बेटा। तो मैंने मन में मैं ये चीज बोलने लग गया कि मैं यीशु मसीह के नाम से बारिश को बोल रहा हूँ, प्लीज कि बारिश बंद हो जाए। मैं डांट रहा था लिटरली। और जो मैं बता रहा था कि बाइबल में मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि भाई यीशु मसीह जाने से पहले यूहन्ना 4 में लिखा है शायद कि यीशु मसीह जाने से पहले अपने चेलों को बोल के गए थे कि तुम मेरे नाम से जो मांगोगे मैं जा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार देके जा रहा हूँ। और मैंने जो मिरेकल्स करे हैं तुम मेरे नाम से जब करोगे तो मेरे से ही बड़े मिरेकल्स करोगे। और हमने देखा है कि जब पतरस ने जब सरमन बांटा, जब उसने सरमन दिया तो 3,000 लोग उसके एक सरमन से उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था। लोगों का ऐसा विश्वास था कि पतरस जहां से निकलता था लोग बाग वहां पे अपना पलंग, बीमारों का पलंग लाके रख देते थे कि उसकी छाया अगर उन पे पड़ेगी तो वो चंगे हो जाएंगे। तो हमने ऐसे बड़े बड़े मिरेकल्स देखे हैं जो यीशु मसीह के चेलों ने किया है। और यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम सब में बसता हूँ, तुम्हारे दिल में बसता हूँ। तो तुम अगर बोल रहे हो तो हम नहीं, हमारे हमारे अंदर से यीशु मसीह बोलता है। और यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दिया है। यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ सारे बिच्छू और सांपों को, कि तुम अपनी एड़ी से उसको रौंद दोगे, और शत्रु के सारी सामर्थ्य पे मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ। तो ये चीज मेरे मन में चल रही थी और मैं लिटरली बोल रहा था बारिश मैं देखो बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से बंद हो जा। और मैं एक चीज और मैंने अभी सीखी, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये हो जाएगा, मैं बोलता हूँ ये हो गया है, ये हो गया। अगर मैं बोलता हूँ मैं चंगा हो गया हूँ तो मैं चंगा हो गया हूँ। तो मैंने कल बोलना चालू कर दिया, बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई है। यीशु मसीह के नाम से बारिश रुक चुकी है। और बहुत तेज बारिश हुई थी, बिजली कड़क रही थी उस टाइम। और मैं बोल रहा हूँ बारिश रुक गई है। और मैं बता रहा हूँ यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना महान है हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, इतना महान है। हमने दुआ खत्म करी, विद इन शायद 2 से 3 मिनट की बात है, बारिश रुक गई थी, एक बूंद पानी नहीं गिर रहा था। उससे हम आगे निकले, आगे निकल के देखा तो ऐसा कि बारिश हुई नहीं है, सूखा बिल्कुल। क्योंकि कल बहुत तेज बारिश थी, मतलब अजमेर के पूरे पैच में कल बारिश थी। 9 नंबर पेट्रोल पंप से हम चले थे और हम आ गए थे जो जहाँ से गीगल के लिए राइट लेते हैं वहां तक आ चुके थे, तो बारिश थी वहां तक भी। बट आगे निकले तो बिल्कुल सूखा था। तो मैं बता रहा हूँ वो एक मतलब मैंने ये चीज देखी कि हाँ मैंने खुदा को याद करा, मैंने यीशु मसीह के नाम से बोला और वो चीज हो गई। तो ये बहुत अच्छी चीज हुई। और उसके बाद फिर एक और चीज मैंने आज ही रियलाइज करा कि हाँ अगर शायद मैं रात को कल रुक जाता तो आज मैं संगीता मामी अजय अंकल से नहीं मिल पाता जाके, मैं उनके लिए दुआ नहीं कर पाता जाके। तो आज मैं दोनों के पास जाके पर्सनली उनसे मिलकर आया हूँ और दोनों के लिए प्रेयर करी है मैंने उन पे हाथ रख के। और पूरे विश्वास के साथ ये बोला है कि दोनों चंगे हो चुके हैं, ये लोग अपने पैरों पे खड़े होकर यहाँ से जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अजय अंकल के पास जब मैं गया मैंने उनको जाके जय मसीह की बोला, मैंने अंकल पहचाना। तो अंकल मतलब हालांकि मूवमेंट नहीं किया बट मेरे को देख रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में उनकी खड़ा था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और फिर हमने उनके लिए दुआ करी। और मैं उनके पैरों की तरफ खड़ा होकर मैं दुआ कर रहा था और दुआ में बस यही बोल रहा था कि यीशु मसीह तूने इनको चंगा कर दिया है, इनको चंगाई मिल चुकी है, इनके सारे ऑर्गन चंगे हो चुके हैं। मैं उनका अंगूठा पकड़ के लेफ्ट साइड का दुआ कर रहा था, वो अपने पैर को छुड़ा रहे थे मेरे अंगूठे से, मतलब अपना पैर बार बार मेरे से खींच रहे थे। और दुआ करते करते उन्होंने पैर पूरा अपना फोल्ड कर लिया, बिल्कुल आधा कर लिया। मैंने हाथ बढ़ा के उनका घुटना पकड़ लिया, मैंने अंकल जाने तो नहीं दूंगा ना, आप इधर आओ। और मैंने दुआ करता रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत खुशी है कि इतनी इंटरनल खुशी महसूस हुई संगीता मामी और अजय अंकल को देख के। आज पर्सनली बहुत अच्छा लगा। संगीता मामा की हालांकि कॉम्प्लिकेशंस हैं अभी, बट हमारा यही विश्वास है कि वो खुदा उनको बिल्कुल चंगा कर चुका है। वो हमारे बीच में दोनों आएंगे और एक बहुत 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 बड़ी गवाही हमारे बीच में आने वाली है, जिससे हम लोग हमारे विश्वास में और ऊपर उठेंगे, क्योंकि बहुत अमेजिंग काम दोनों के जीवन में होने वाले हैं। अजय अंकल के जीवन में हमने देखा है कितना अमेजिंग काम हुआ है और डॉक्टर्स खुद अमेज्ड हैं इस चीज को कह के कि ये कैसे इतनी जल्दी चीजें रिकवर हो रही हैं। और यही विश्वास है और यही विश्वास में कह रहे हैं कि हालांकि न्यूरो के केसेस में टाइम लगता है, बट विक्की भी यही प्रार्थना कर रहा है, हम सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले 7 से 8 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ये विश्वास है कि हाँ वो हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें पिछले दिनों में मेरे साथ हुई और मेरा बड़ा मन था कि मैं शेयर करूं। और सारा आदर और महिमा हमारे इकलौते जीवित महान दयालु पिता परमेश्वर का हो, जो हमें कभी नहीं भूलता है, किसी परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ता है। हम बस एक नाम लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो हमें बस मुंह से बोलना है, मुंह से बोलना है, अपने मन में दुआ नहीं करो, मुंह से चिल्ला चिल्ला के दुआ करो, बोलो उस चीज को क्लेम करो और बोलो ये हो चुका है। मैं नहीं ये नहीं बोलेंगे हम कि ये हो जाएगा, खुदा मैं तेरे से प्रार्थना कर रहा हूँ प्लीज ये कर दे। खुदा तूने कर दिया है, ये चीज हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, जय मसीह।
थैंक यू भैया इस सुंदर गवाही के लिए। अब वक्त होगा कि हम बाइबल में से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी शालिनी आंटी से कि वे परमेश्वर का वचन पढ़े। बेटा शालिनी दीदी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएंगी। एंडिंग प्रेयर जो भी करें तो थोड़ा उनके लिए भी प्रेयर करिएगा कि उनका थोड़ा बीपी हाई हो गया था शाम को, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है शालिनी दीदी की, शानू दीदी की, तो उनके लिए प्रार्थना करें एंडिंग प्रेयर में। तो अभी इवलिन भाभी हमारे बीच में स्क्रिप्चर रीडिंग करेंगे। ओवर टू इवलिन भाभी। मिंटू भैया म्यूट है भाभी। आइए हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसके 20 से लेकर 42 आयत तक। हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात पर विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे और न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीही जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करके कहने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। फिर भी किसी ने न पूछा, तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है। तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं, और काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने किया, और तुम उनके लिए परिश्रम के फल में भागी हुए। और उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे, और वहां 2 दिन तक रहा। और उसके वचन के कारण और भी बहुतों ने विश्वास किया। और उस स्त्री ने कहा,
अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। पवित्र पिता परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर आशीष दे। आमीन। थैंक यू आंटी। आज की प्रार्थना सभा का अंत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ग्रेस ताईजी से कि वो प्रार्थना में हाजिर हो। मेरी आवाज चाची धीमे आवाज आ रही है, मोबाइल को थोड़ा पास पकड़ लीजिए, ये आवाज थोड़ी धीमा है। अब आ रही है? हाँ अभी बेटर है। आइए हम दुआ करें। मसीहा हम तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं कि जमीन पर रखा, सही सलामत रखा, इसलिए तेरा लाखों बार धन्यवाद करते हैं। और ये मौका दिया है कि जूम मीटिंग के जरिए हम सब एक जगह इकट्ठे होकर तेरे नाम की हम तो सिताइश करने वाले हो सके। मसीहा हम तो उससे विनती करते हैं, हम में से हर एक के साथ हो, हर एक की हर तकलीफों को तू जानता है मसीहा, हर एक को समझ कर अपनी पनाह में रख। मसीहा उससे विनती करते हैं अजय के लिए, उनको जो कुछ भी तकलीफ है मसीहा उन्हें तू छू और चंगाई दे। मसीहा हम तुझसे विनती करते हैं संगीता भाभी के लिए, उन्हें भी तू हर तरह से जो भी उनको तकलीफ है मसीहा तू उन्हें छू ले और जल्द से जल्द उनके बीमारी के बिस्तर से उन्हें खड़ा कर, ताकि वो तेरे नाम की गवाही देने वाले हों। मसीहा हर एक बीमार के लिए तुझसे विनती करते हैं मसीहा उन्हें हर एक को छू और चंगाई दे। मसीहा तुझसे विनती करते हैं शानू के लिए, उसको जो बीपी की प्रॉब्लम हो रही है मसीहा तो उसे भी छू ले और उसे भी चंगाई दे। मसीहा उसे हर तरह से संभाल कर अपनी पनाह में रख। हर एक बीमार के लिए जो बीमारी के बिस्तर है मसीहा उन्हें चंगाई दे, ताकि वो तेरे नाम की हमदो सिताइश करने वाले हों। मसीहा उससे विनती करते हैं आज जबकि हमने जूम मीटिंग के जरिए कलाम को पढ़ा और गीतों को गाया और वचन पढ़ा, मसीहा वो हमारे दिलों में काम करने वाला हो और 100 गुना और 60 गुना फल लाने वाला हो मसीहा। और ये छोटे छोटे बच्चे जो तेरी हमदो सिताइश करते हैं वो और भी फैलाने वाले हों, हर तेरे नाम की हमदो सिताइश करने वाले हों मसीहा। ये जूम मीटिंग के जरिए हम दूर दूर तक कोने कोने में तेरे नाम की हमदो सिताइश करने वाले हों, तेरे नाम को फैलाने वाले हों। और जो मसीहा आज मोनी ने गवाहियां दी है, इसी तरह से हम हर एक जन अपनी गवाहियां देकर तेरे नाम की हमदो सिताइश करने वाले हों मसीहा। मोनी के साथ जो जो परेशानियां आई उसने हर तरह से तेरा साथ नहीं छोड़ा, हर उसमें मुश्किल में तेरा नाम लिया है मसीहा और तूने उसे संभाला है मसीहा। तू हर एक इंसान को तू संभालता है, हर परेशानियों में उनकी सहायता और मदद करता है मसीहा। तो हमें भी हर तरह से तू संभाल, हमारी हर परेशानी हर दुख तकलीफों को तू जानता है मसीहा। हर एक जन की हर परेशानियों को तू जानता है, उन्हें किन तकलीफ में किस तरह से परेशानी है मसीहा, उनकी हर परेशानियों को तू दूर कर। हम अपने अजीजों की तुझसे विनती करते हैं, उन्हें भी तू अपनी पनाह में रख, उन्हें हर तरह से हर तकलीफों से बचा कर पनाह में रख मसीहा। उन्हें हर शैतानी हमलों से बचा मसीहा। तुझसे विनती करें छोटे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर एक बच्चों के लिए तो तेरे नाम की हम सिताइश करते हैं मसीहा। उन्हें और भी आगे से आगे बढ़ना सिखा, तेरे नाम को लेकर तेरे नाम की हम सिताइश करने वाले हों मसीहा। हम अब क्या मांगे, इस दुआ को सुन और कबूल कर, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम दे, सर हम अपने
हमेशा दे। यीशु की खुशियाँ मुझ में हो, उसका जो मोहब्बत ने मुझको रूही लाने हुआ और मुझको दिलाता कि यीशु की खूबियाँ मुझ में हो। आमीन। Praise the Lord. आप Praise the सबको Lord, जय सबको जय मसीह। मसीह। सबको जय मसीह।